अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड में मौजूद फकर में खुशामदीद। साइफर केस में आज एक और इंकशाफ सामने आया है और ये इंकशाफ यकीनी तौर पर आप सबको चौंका कर रख देगा, क्योंकि हर तरफ से फंसने के बाद इमरान खान साहब की तरफ से साइफर केस में बाज़ाब्ता तौर पर NRO तलब कर लिया गया। ये वही ताना है जो इमरान खान साहब की तरफ से अपने सियासी मुखालिफिन के लिए दिया जाता था। कहा जाता था कि जनाब ये लोग तो जब करप्शन करते हैं, करप्शन करके पकड़े जाते हैं और करप्शन को बचाने के लिए ये फ़ौज के बूट चाटते हैं ताकि इनको दोबारा इक़्तिदार में लाने के लिए माफ़ी दी जाए। आज इसी इमरान खान साहब ने जो दूसरों को हर तरफ चोर डाकू लुटेरा कहते थे, आज खुद जब हर तरफ से फंस गए हैं तो तहरीरी तौर पर, ये नहीं मैं बात कर रहा आपसे ज़ुबानी कलामी, तहरीरी तौर पर बाज़ाब्ता तौर पर NRO के लिए दरख्वास्त को फाइल कर दिया गया है। ये कैसा, ये कोई हवाई बात नहीं मैं कह रहा, ये बात ऐसी नहीं किसी सोर्स के ज़रिए पता चली हो, इमरान खान साहब ने आरिफ अलवी के ज़रिए, बुशरा बीबी के ज़रिए या किसी के ज़रिए पैगाम पहुँचाया हो। नहीं सर, ब्लैक एंड वाइट के अंदर ये काम किया गया है। कैसे, ये एक इम्पॉर्टेंट सवाल है और ये दरख्वास्त इमरान खान साहब की तरफ से कहाँ पे दी गई है, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है और इस सवाल का जवाब हमें तलाश करने के लिए कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगी, क्योंकि जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे होंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साइफर केस की समाअत हो रही होगी और इमरान खान साहब की तरफ से उनके वकला अदालत के रूबरू पेश होने वाले हैं पीर वाले दिन। और पीर वाले दिन इमरान खान साहब जब अदालत के सामने उनकी ये दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर हो चुकी होगी, एंड उस वक्त वो जो दरख्वास्त है वो भी रिकॉर्ड का हिस्सा बनकर सामने आ चुकी होगी। यानी इमरान खान साहब की तरफ से NRO लेने के लिए दरख्वास्त बाज़ाब्ता तौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की गई है और अदालती फोरम के ज़रिए डील करने की एक नई कोशिश का इंकशाफ हुआ है और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ट्विस्ट आ गया है इस सारे के सारे सिनेरियो में। एक दरख्वास्त है जिसका अक्स आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। ये दरख्वास्त का अक्स है जो इमरान खान साहब की तरफ से दिया गया है। ये वही दरख्वास्त है जिसमें इमरान खान साहब की तरफ से NRO का मुतालबा किया गया है और यही वही दरख्वास्त है जिसमें इमरान खान साहब के वकील सरदार लतीफ़ खोसा ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बाज़ाब्ता तौर पर इमरान खान के लिए रियायत तलब की है और दरख्वास्त की है फेडरल गवर्नमेंट से कि जनाब आप इस दरख्वास्त की किसी तौर पर मुखालफत ना करें, क्योंकि ये जो है ना बेहतरीन सियासी ट्रांजिशन के लिए ये वाला काम बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। अगर आप ये जो दरख्वास्त जिसका मैंने आपके साथ जिक्र किया है, अगर आप इसके मुंदरजात को पढ़े तो आपके सामने ये पिक्चर पूरे तरीके से आया हो जाएगी और पूरे का पूरा खेल खुलकर हमारे सामने आ जाएगा। साइफर केस में इमरान खान साहब की तरफ से जो दरख्वास्त है उसमें ये लिखा गया है, सरदार लतीफ़ खोसा एडवोकेट एंड मिस्टर इंतज़ार हुसैन पंचोता एडवोकेट फॉर द पिटिशनर, और पिटिशनर इमरान खान साहब हैं। इसके अंदर वो ये दरख्वास्त करते हैं, दिस इज़ एन एप्लीकेशन सीकिंग स्टे फॉर प्रोसीडिंग बिफोर ट्रायल कोर्ट। इमरान खान साहब और उनके वकला ये चाहते हैं कि 18 अक्टूबर को जो अडयाला जेल में समाअत होनी है इमरान खान साहब की साइफर केस में, जहाँ पर इमरान खान साहब के ऊपर फ़र्द जुर्म आयद होनी है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट उस फ़र्द जुर्म को रोक दे और स्टे ऑर्डर दे दे उस वक्त तक जब तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मेन केस का फैसला नहीं होता। और यहाँ पर इमरान खान साहब पहली मर्तबा एक ऐसी मिसाल कायम करने जा रहे हैं जो इससे पहले किसी जगह पर नहीं सुनी गई। वो सज़ा सुनाने से पहले ही केस को हाई कोर्ट में ले आए हैं और हाई कोर्ट में मेन केस को डिस्कस करते हुए केस को खारिज करने की इस्तदा दे रहे हैं, जबकि इस केस का इस वक्त जो सही फोरम है वो खुसूसी अदालत है जहाँ पर अबुल हसनात जुल्करनैन साहब इसकी समाअत कर रहे हैं। इसी दरख्वास्त में इमरान खान साहब की तरफ से जो पॉइंट है वो मांगा गया है और पॉइंट जो इसका है 3 जिसका उन्वान है मेन केस, इसमें इमरान खान साहब की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर इस्तदा की गई है उस NRO की जिसका मैं आपके साथ जिक्र कर रहा हूँ। इसमें जिक्र करते हैं, लंडन काउंसिल कंटेंडेड दैट इन दी instant case the petitioner has sought quashing of FIR lodged against him for violating of the provisions of Official Secret Act 1923। यानी इस दरख्वास्त में जो पिटिशनर है, दरख्वास्त दहिंदा इमरान अहमद खान न्याजी, उसने ये जो FIR उनके ख़िलाफ़ दर्ज की गई है उसको खारिज करने की इस्तदा की गई है जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 के तहत दर्ज की गई है और उनके ऊपर जो सरकारी राज हैं वो अफशा करने का इल्ज़ाम आयद किया गया है। इट वॉज contended that bare reading of the FIR number 06 dated 15/8/2023
Under Section 5(9) of the Official Secret Act, read with Section 34 PPC, registered with Police Station CTW FIA Islamabad, shows that the provisions of Section 5 and Section 5 of the Act of 1923 are not attracted। उन्होंने कहा जनाब ये जो FIR दर्ज की गई है 15 अगस्त को ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के सेक्शन 5 के तहत, वो दरख्वास्त जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है उसके सेक्शन 5 से मुताबिकत नहीं रखती, लिहाजा इट इज़ फर्दर contended that the petitioner enjoys immunity as provided under Article 248 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और इसके साथ साथ इमरान खान साहब ने तहरीरी तौर पर अदालत से माफ़ी मांगते हुए इस बात की इस्तदा की है कि चूँकि वज़ीर आज़म को कार्य सरकार करते हुए, अमूर ममलिकत चलाते हुए दफ्तरी कामों के अंदर इम्यूनिटी हासिल है, यानी उन्हें इस्तिस्ना हासिल है आर्टिकल 248 के तहत, लिहाजा उनको उस इम्यूनिटी का फ़ायदा देते हुए एक तो वो जो है चल रही है स्पेशल कोर्ट के अंदर केस, उसको रोका जाए, और दूसरा इमरान खान साहब को खुसूसी रियायत देते हुए उनको आर्टिकल 248 के तहत इस्तिस्ना दे दिया जाए ताकि उनके ख़िलाफ़ कोई और मज़ीद कार्रवाई ना चल सके। अब ये बुनियादी तौर पर इमरान खान साहब की तरफ से इस्तिस्ना मांगना इनडायरेक्टली इस बात का एतराफ़ है कि साइफ़र केस में इमरान खान के ऊपर जो इल्ज़ामात आयद किए गए थे वो तमाम के तमाम इल्ज़ामात 100% दुरुस्त हैं, क्योंकि अगर ऐसा ना होता तो इमरान खान साहब की तरफ से 248 के तहत इस्तिस्ना ना मांगा जाता। अब इस्तिस्ना इमरान खान साहब को मिल सकता है, इसके अंदर कोई दो राय नहीं है कि इस्तिस्ना नहीं मिल सकता, लेकिन उसके लिए वफाक को इमरान खान के साथ आकर खड़ा होना होगा और उन्हें हाई कोर्ट को इस बात से आगाह करना होगा कि वाकई ही इमरान खान ने जो काम किया, यानी साइफ़र को लीक किया, साइफ़र को घुमाया, ये जो दोनों ऑफेंसेस इमरान खान ने किए ये उनका ऑफिशियल एक्ट था, लिहाजा उनको NRO दिया जाए। क्या सरकार ये काम कर सकती है? एब्सोल्युटली नॉट। ये इस तरह का रिलीफ इमरान खान को नहीं मिल सकता। लेकिन इमरान खान साहब ने इनफैक्ट फ्यूचर में होने वाली गुफ्तगू में जवाज़ को तलाश करने के लिए और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को ये रास्ता देने की कोशिश की है कि फ्यूचर में अगर मेरे आपके दरमियान मुकालमा हो जाता है, मेरे और आपके दरमियान अगर किसी न किसी तरह की कोई सेटलमेंट हो जाती है, तो ये जो दरख्वास्त मैंने दी है कॉन्स्टिट्यूशन की शिक 248 के तहत इम्यूनिटी के लिए, इस शिक के ऊपर अमल दरामद करते हुए आप अपनी फेस सेविंग भी कर सकते हैं और मुझे NRO भी दे सकते हैं, और इसके लिए इस विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी को इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन कब, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। और बज़ाहिर लगता है इमरान खान साहब ये चाहते हैं कि ये विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी डील की या NRO की उनके साथ उस वक्त खुले जब नवाज़ शरीफ साहब पाकिस्तान वापस आ चुके हों, क्योंकि इस बात का तो अब सबको अंदाज़ा हो चुका है कि नवाज़ शरीफ साहब ना सिर्फ वापस आ रहे हैं बल्कि उनको पाकिस्तान के अंदर अपने लिए पॉलिटिकल ग्राउंड को सेट करने की भी मुकम्मल तौर पर छूट और आज़ादी हासिल है। लिहाजा नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी इमरान खान के लिए बेल आउट पैकेज बन सकती है। आप कहेंगे ये क्या बात कर रहा है भाई, ये तो बड़ी अजीबोगरीब बात कर रहा है। देखिए, एक सीधी सी बात है, मरियम साहिबा का ना एक मशहूर ज़माना जुमला है जो बहुत ही, मेरा ये ख्याल है कि ऐसा जुमला उन्होंने बोल दिया है जो तवील अरसे तक याद रखा जाएगा। और आपको याद है कि जिस वक्त PDM जो है इमरान खान गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ जलसे जुलूस कर रही थी, तो उस वक्त मरियम साहिबा का ट्वीट भी बहुत ज़्यादा एक्टिव था और उस वक्त के इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर वो हमला आवर भी बहुत हो रही थी। और जब मज़ामत और मुफाहमत, ये जो दोनों ग्रुप्स के हवाले से गुफ्तगू हो रही थी, तो मरियम से जब सवाल हुआ था इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर ही, तो मरियम साहिबा ने एक जुमला बोला था। उन्होंने कहा था पावर टॉक्स टू पावर। उन्होंने कहा कि मज़ामत होगी तो मुफाहमत होगी। अब ये पावर टॉक्स टू पावर इनफैक्ट इसी मौके में दोबारा इस्तेमाल होगा, क्योंकि नवाज शरीफ ने वतन वापस आने के बाद अगर इस्टेब्लिशमेंट को ये बात बावर करा दी, इस्टेब्लिशमेंट को इस बात का यकीन हो गया कि अगर PTI इंतखाबी मैदान में मौजूद होगी तब भी, इमरान खान जेल से बाहर होगा तब भी नवाज शरीफ इमरान खान को हेड ऑन कर सकता है, उनके साथ मुकाबला कर सकता है, लेवल प्लेइंग फील्ड हो सकती है, तब तो नवाज शरीफ साहब के साथ डील 100% तय है। लेकिन अगर इमरान खान की अदम मौजूदगी में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी ग्राउंड पोजीशन को बरकरार रखती है
और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज अपनी ग्राउंड पोजीशंस को लूज़ करती है, तो फिर पावर टॉक्स टू पावर, फिर पावर नवाज शरीफ साहब के साथ रब्ता नहीं करेगी, उसके बाद पावर का जो रब्ता होगा वो इमरान खान के साथ होगा। और उस सूरत में इमरान खान को जो विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी चाहिए होगी बाहर आने के लिए, केसेस के खात्मे के लिए, उसमें सरदार लतीफ़ खोसा की तरफ से दायर की जाने वाली ये दरख्वास्त भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। लिहाजा ये वाला जो माहौल है ये बहुत ही इम्पोर्टेंस का हामिल है। दूसरी जानिब साइफ़र केस के अंदर पीर वाले दिन एक और इम्पॉर्टेंट इंकशाफ होगा और उसके लिए भी तमाम तर रिकॉर्ड को हासिल कर लिया गया है। आपको याद है कि इमरान खान साहब के आखिरी दौर में जब उन्होंने साइफ़र के मामले को उछाला था और बहुत ज़्यादा उसकी हाइप क्रिएट की थी, तब इमरान खान साहब ने फेडरल कैबिनेट के एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इजलास में साइफ़र को डी क्लासीफाइड करने के हवाले से भी तबादला ख्याल किया था और वहाँ पर इमरान खान साहब को इस बात से आगाह किया गया था कि आप इसको डी क्लासीफाई नहीं कर सकते, क्योंकि डी क्लासीफाई करने से वो जो कोड है, ये की है उस कोड को सॉल्व करने की जिसके अंदर ये साइफ़र आया था, ये ओपन हो जाएगा और हमें एक नई कोड को तश्कील देना पड़ेगा और नई कोड की बनानी पड़ेगी, जो एक बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग काम है। लिहाजा बेहतर ये है कि आप इसको जो है डी क्लासीफाई ना करें। उसके बाद इमरान खान साहब की तरफ से स्पीकर नेशनल असम्बली और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, इन दो शख्सियात के लिए साइफ़र को डी क्लासीफाई करने की मंजूरी दी गई थी और एक सील बंद लिफाफा जो है वो भिजवाया गया था जनाब उमर अता बंदयाल साहब को, जो उस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे। और उमर अता बंदयाल साहब ने भी इमरान खान को उस जगह ले जा के मारा है जहाँ पे पानी ना मिले। आप अंदाज़ा करें कि कैसी बरीक वारदात की है। उमर अता बंदयाल साहब ने इमरान खान साहब की तरफ से भेजे जाना वाला वो सील बंद लिफाफा देखने की भी ज़हमत नहीं की, खोलना तो दूर की बात है, देखने की भी ज़हमत नहीं की। और कुछ अरसा वो जो सील बंद लिफाफा था वो चीफ जस्टिस के ऑफिस में मौजूद रहा और उसके बाद वही सील बंद लिफाफा सील्ड हालत में ही वापस आ गया प्राइम मिनिस्टर ऑफिस और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से वही सील पैक लिफाफा वापस चला गया वजारत खारजा के रिकॉर्ड में। इसका मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने भी उस वक्त के इमरान खान के कहने पर साइफ़र को पढ़ना गवारा नहीं किया। इसका मतलब ये है कि साइफ़र अभी तक क्लासीफाइड है, वो डी क्लासीफाई नहीं हुआ, क्योंकि जिन लोगों के लिए इसको डी क्लासीफाई किया गया था उन्होंने भी इस सील बंद लिफाफे को ओपन करने की, खोलने की और साइफ़र के जो तर्जुमा है उसको पढ़ने की ज़हमत को गवारा नहीं किया। और ये इमरान खान साहब के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक होगा। और जैसे ये रिकॉर्ड पेश किया जाएगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, तो इमरान खान साहब की तरफ से जो स्टे ऑर्डर लेने की कोशिश है, मेरा ख्याल है कि उस कोशिश के ऊपर भी ना सिर्फ पानी फिर जाएगा बल्कि यहाँ पर भी इमरान खान साहब को लेने के देने पड़ जाएंगे। और बज़ाहिर मुझे इस बात का भी अब काफ़ी हद तक यकीन हो चला है कि अब साइफ़र के साथ साथ इमरान खान की दो और इम्पॉर्टेंट गिरफ्तारियाँ होने जा रही हैं और सबसे बड़ी गिरफ्तारी इमरान खान की अब GHQ हमला केस में होने जा रही है, जिसकी फ़ौजी अदालत में समाअत का आगाज़ भी हो चुका है। लिहाजा ऑल सेट बैड फॉर इमरान खान। अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।